हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 12 का मैथ है चैप्टर नंबर 6, उसका चैप्टर का नाम क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, इसका आज हम अपने इस वीडियो में जो प्रश्नावली 6.1 है उसको हम क्या करेंगे, पूरा निपटारा कर देंगे। ठीक है, सिर्फ मेरे वीडियो का बने रहिएगा। आपको एक एक सवाल देना ऐसा पढ़ाएंगे ना, शायद दोबारा कभी किसी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और चैनल में क्या नए होना तो चैनल को भी क्या करिए, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अपने क्या करना है, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा देखना स्टार्ट हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। मित्रों पास अपने शेयर भी कर देना। इसमें क्या पढ़ना है कि राशियों की परिवर्तन की दर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राशियों का परिवर्तन की दर। ठीक है, देखना जैसे अपने पास होगा dy अपान dx होगा, जो dy अपान जो dx होगा मेरे भाई, वो क्या होगा ना कि जो इसमें y है, y का परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष किसका परिवर्तन होगा? ये y का परिवर्तन होगा। ठीक है, ये आप क्या करना, याद रखना। बस इसमें बस एक ही हेडिंग है, राशियों का परिवर्तन में कहना है बस। ठीक है, यानी कि जो अपने पास dy होगा, dy मतलब इसमें जो y है, y का परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष परिवर्तन होगा? x के सापेक्ष। x की जगह t भी हो सकता है, t की जगह और कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके सापेक्ष ऊपर जो होगा उसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, चले आगे, क्या करिए आगे चलिए। इस चीज में कुछ ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। आइए सीधे हम क्या करते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला इसमें जो है आपको थोड़ा सा मेंसुरेशन का क्या होगा, इस्तेमाल करना होगा। यदि मेंसुरेशन आपको पता होगा फॉर्मूला, आप क्या करिए, प्रश्नावली को आप उड़ा दो बच्चे। ठीक है, और कोई इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, अवकलन करने आपको आना चाहिए बस। ठीक है, चलिएगा देखना क्वेश्चन में दिया है, कर रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष करना है? r के सापेक्ष ज्ञात करना है। जबकि हमें क्या दिया है, जबकि r पहला दो क्वेश्चन है, ए नंबर है r बराबर 3 सेमी है, b बराबर क्या दिया है 4 सेमी r बराबर। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन कराते हैं। तो देखना अपने पास हमें एक नंबर देते हैं। ठीक है, एक नंबर क्या दिया हमें, r बराबर कितना दिया हमें? 3 सेमी दिया है। 3 सेमी दिया है का कहेंगे जी हाँ। इसमें हमें क्या करना है, क्षेत्रफल क्या करना है का, क्षेत्रफल परिवर्तन दर किसके सापेक्ष करना है? r के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल का परिवर्तन करना है। ठीक है, हमें क्या है, वृत्त, लेकिन हम वृत्त के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको लिखते हैं a से, a बराबर जो फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हमें दो बार करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको और अपने पे से क्रॉप करके उठा लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम करते हैं, यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यही चीज हमें दो बार सवाल करना है। ठीक है, हमें क्या है, सवाल को दो बार करना है। इसको भी करते हैं, लाइन करते हैं, अलग अलग सवाल हो जाएगा। नंबर 1 के लिए होगा ये नंबर 2 के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए r बराबर कितना दिया है, b r बराबर कितना दिया है, हमें 4 सेमी दिया है। कितना दिया हमें? 4 सेमी, यहाँ कितना है 3 सेमी। पहले हम इसको हल करते हैं, ये ऑटोमेटिक आप हल कर ले जाओगे। देखना हमें a बराबर कितना दिया है, फॉर्मूला a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। हमें किसके सापेक्ष करना है, परिवर्तन किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है का कैंसिल, हमें r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आइएगा हम लिखेंगे क्या, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन। ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे, r के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो r के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, ये d a अपान क्या हो जाएगा, ये dr हो जाएगा। कैंसिल, यहाँ d अपान dr हो जाएगा। ये देखिए यहाँ अपने पास वैसे होगा d अपान dr पाई r स्क्वायर। ठीक है, हम इसका अवकलन, पाई कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। इस टू हम करते हैं अवकलन, जिसके पावर होता है वो आगे आता है, फिर उसमें से घट भी जाता है पावर में से, यानी कि ऐसे हो जाएगा ना, ये 2r की पावर 2 - 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई 2 का में 2 पाई, उसके बाद r पर है कितना, 2 में से एक जाएगा, एक कभी लिखा नहीं जाता है। देखना हमें r का मान यहाँ दिया है, r का मान कितना है, 3 रख देना। तो 2 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 दिन के 6 पाई। ठीक है, 6 पाई। हम क्या निकाल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग इकाई होता है क्या, वर्ग इकाई, लेकिन यहाँ इकाई कितना दिया है, सेमी, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर से सेमी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार का, कैंसिल में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आपके पास, ये हल हो गया। ठीक है, आइएगा इसी तरह का क्वेश्चन नंबर हम 2 को भी क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया, a बराबर क्या आपके पास है, ए बराबर क्या देना, ये अपने पास जो ए है, ए बराबर दिया हमें पाई r स्क्वायर है का, कैंसिल जी हाँ, पाई r स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, यहाँ भी करते हैं, हम r के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष यहाँ भी करते हैं, हम अवकलन कर लेते हैं।
यहाँ लिखेंगे हम आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ध्यान देना कि आर के सापेक्ष अपने पास में अवकलन हो गया, यही अवकलन, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो अपने पास हो जाएगा डी ए, डी अपन क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। सेम प्रक्रिया है, तो वही चीज करेंगे, बस आर लास्ट में आर के 3 जगह कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा पास, डी अपान डी ए, डी अपान डी आर हो जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो ऐसे रह जाएगा, ये 2 बाहर आगे जाएगा कहीं से, जी हाँ ये 2 बाहर आ गया, क्या हो जाएगा 2, फिर आर में से घटा देना, 2 - 1 कितना जाएगा, 2 का में 2, 2 पाई आर के पावर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 कभी लिखा नहीं जाता है। अब आर के प्लेस कितना रखेंगे, 4 रख देंगे, 2 इंटू पाई इंटू 4, ठीक है, 4 में कितना हो जाएगा 8 पाई। अब क्षेत्रफल मात्रा में पढ़े अभी क्या है, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, यही अपने पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये इतना फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर, ठीक है। देना क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमें कि एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई कितनी है, 12 सेमी है। तो आइएगा यहाँ पर कुछ हम मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। मान लेते हैं कि माना, ठीक है, मान लेते हैं माना, देखना मान लेंगे क्या, माना एक घन का आयतन, ठीक है, माना घन का आयतन, माना घन का आयतन ठीक क्या है, भी है, ठीक है, तथा घन का क्षेत्रफल, ठीक है, घन का क्षेत्रफल क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ठीक है, घन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तथा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मानते हैं, ए है, और घन क्या दिया है, किनारा दिया है, और घन का किनारा, ठीक है, किनारा मानते हैं क्या, स्मॉल ए है, क्या मानते हैं, स्मॉल ए है, ठीक है। साइड किनारा मतलब क्या था, साइड, उसको क्या मानते हैं, ए मान लिया। यहाँ तक हम सिर्फ मान लिए हैं जो हमें घन का चाहिए था। तो आइएगा हम इसको अगर जो दिया उसको लिखते हैं। हमें क्या दिया है, एक घन का आयतन किसे लिखते हैं, भी से 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जहां बढ़ता है वो मतलब प्लस में होता है, जो भी कोई मतलब जो प्लस में आएगा उसका मतलब वो बढ़ रहा है, अगर कोई भी चीज माइनस में आ रहा है सॉल्यूशन करने पर वो मतलब क्या रहा है, वो घट रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, परिवर्तनशील, यानी कि हमें क्या दिया है, डी भी अपान ए, डी सेकेंड मतलब क्या होता है, समय टी, डी भी अपान डी टी, मतलब कितना दिया हमें, ये 8 सेमी क्यूब प्रति ये सेकंड दिया, ठीक है। यानी कि जो हमें देखा ये क्षेत्रफल आयतन बढ़ रहा था, इसलिए क्या डी भी अपान डी टी बराबर कितना लिया, 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। ये हमें क्या दिया है, इस वाले में दिया है, कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसके किनारे की लंबाई, मतलब किनारा क्या माने, ए माने, क्या हमें किनारा क्या माने, एक मान कितना दे दिया हमें, यहाँ पर एक मान दिया हमें 12 सेमी, ठीक है, 12 सेमी दे दिया है। तो कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, हम घन का आयतन, देखना घन का जो आयतन होता है, हम पढ़ते हैं घन का आयतन, घन का मेरे भाई घन का जो अपने पास आयतन होता है, घन का आयतन, ठीक है, घन का जो अपने पास आयतन होता है वो क्या होता है, उसको लिखते हैं भी से, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, क्या अपने पास होता है, ए क्यूब होता है। तो ध्यान देना ये भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर ये ए क्यूब। यहाँ जो पास हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर। अभी तो कहेंगे सर जी आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, अब टी के सापेक्ष का अवकलन कर रहे हैं। तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ नीचे है क्या, टी है क्या, कहेंगे सर यहाँ टी है, इसलिए हम क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइएगा बगल सॉल्व करते हैं, देना ये जब इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी भी अपान डी टी हो जाएगा, डी भी अपान डी टी हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ डी भी अपान डी टी हो जाएगा। अब ए क्यों का अवकलन क्या होता है, 3 जो है आगे आता है, फिर उसमें से घटा दिया जाता है, यहाँ 3 आगे आ जाएगा और फिर एक इसमें घटा देंगे, 1 में से 3 - 1। लेकिन हम यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपने पास होगा डी ए पान क्या हो जाएगा, ये डी टी, ठीक है, डी पान कितना हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी भी पान डी टी मान कितना है, 8 है का, यहाँ ये 8 है, इसकी जगह 8 रख देना, ये 8 हो जाएगा बराबर ये 3 और यहाँ घटाएंगे तो एक पर कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 इंटू डी ए पान ए डी टी, ठीक है, डी ए पान डी टी, ये 3 से नहीं कटे पाए 8 हो जाएगा बराबर ये 3 इंटू 8, ए के पावर 2, ए का मान कितना है 12 है का, पावर 2 मतलब क्या, उसी चीज को 2 बार लिखना, कैंसिल यहाँ 2 बार लिखना, यानी कि
ये 12 इंटू ये 12, ठीक है। अगर 4 से हम काटेंगे भाई तो उसका क्या है, डी अपन क्या हो जाएगी, ये डी टी, ठीक है। याद रखना ये अगर ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 4 तई 12, ठीक है। 4 तई 12 होता है, फिर 2 कम में 2, 2 छक्का 12 होता है का, आंसर जी हाँ 2 छक्का 12 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 छक्के 54, ये 54 इधर आएगा क्या हो जाएगा, इसके बटे हो जाएगा, यानी कैसे डी ए अपन क्या हो जाएगा, ये डी टी बराबर इसके बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे 3 त्रिका 9, 9 छक्के 54, ठीक है। अपन पास डी ए मतलब क्या होता है, किनारा, किनारा मतलब क्या है, सेमी है, टी मतलब समय, यानी कि सेमी प्रति सेकंड, इसका क्या होगा, ये मात्रक होगा। अपने पास अभी क्या निकाले हम, डी ए अपन डी टी निकाले हैं, क्योंकि हमसे डी ए अपन डी टी मान नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, घन का दिखाइए, घन का जो अपने पास क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे हम घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का क्षेत्रफल, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए बराबर होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है घन का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हाँ ये इसको भी हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी ए पान ए डी टी हो जाएगा बराबर ये आ गया कितना होगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, आंसर जहाँ 6 दूना के 12। अब ए में से घटाएंगे कितना बचेगा, सिर्फ ए, लेकिन यहाँ जो ए है हम इसके टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो ए का हम अवकलन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी ए पान कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है, डी ए पान डी टी। तो इसको बचे हुए सवाल को बगल हल करते हैं, ये अपने पास डी ए पान कितना हो जाएगा, ये डी टी बराबर ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू कितना है, एक मान कितना निकाले, 12 दिया है पहले, ठीक है। 12 इंटू डी ए पान डी टी कितना है, 1/54 है, ठीक है, 1 बटे कितना है, 54 है। तो आइएगा इससे 6 2 से काटेंगे कितना जाएगा पर, ये 6 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, ठीक है। अब 3 से कट रहा है, 3 दूना के 6, 3 9 27, ठीक है, 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी कि अपने पास कितना आ गया, डी ए पान डी टी जो पास है, डी ए पान ये डी टी काट पीट के कितना आ गया अपने पास है, 4 दूना के 8, ऊपर बचा है 8, नीचे कितना बचा है 3, और डी ए पान क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालना मतलब क्या हो जाएगा, ये कि क्षेत्रफल मात्रा क्या होता है, सेमी स्क्वायर, नीचे क्या है समय, सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत, कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जाके अपने पास क्या होगा, फाइनली ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। परिवर्तन कितना हो रहा है, लिखेंगे कि अतः यहाँ लिख देंगे हम कि अतः पृष्ठ क्षेत्रफल, अतः इसे लिखते हैं घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, अतः घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में 8/3, ठीक है, सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है पास से 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड का हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है प्यारे साथियों, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कोई आशा करता है कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या में क्या दिया है, 10 सेमी दिया है। हमारे पास जो डाटा दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखना यहाँ क्या दिया है, समान रूप से दर से बढ़ना घटना मतलब होता है वहाँ डी ए अपन डी टी है, फिर डी बी अपन डी टी है, फिर डी आर अपन डी टी, जो दिया था उसको हम क्या करते हैं, लिख लेंगे, ठीक है। तो देखना अपने पास यहाँ जो है कि समान रूप से क्या है, त्रिज्या, ठीक है। क्या दिया, त्रिज्या मतलब क्या होता है, आर, यानी हमें जो दिया है लिख लेते हैं, यहाँ जो दिया है लिखते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या मानते हैं, आर, हमें दिया यहाँ पर डी, आर अपन क्या दिया है, डी टी, यानी टी कहाँ से आगे से जी, नीचे क्या है, सेकंड है, सेकंड का मात्रक क्या होता है, टी तो होता है ना, सेकंड मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है, समय किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, इसलिए अपने पास क्या लिखे, टी लिख दिए। अपने पास कितना दिया, 3 सेमी प्रति ये सेकंड दिया है, ठीक है। उसको हमें क्या दिया, त्रिज्या इसका दिया है, त्रिज्या कितना दिया है हमें, 10 सेमी दिया है, ठीक है। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल शॉर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं ए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिखेंगे हम डी डब्ल्यू आर
टू टी, ठीक है, dWr2, इसका मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष, ठीक है, मतलब इसको शॉर्टकट में अवकलन को ऐसे लिख देते हैं तो आएगा। इसको हम लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा कि डी अपन क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, कहीं से जहाँ डी अपन dt हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये डी अपन dt पाई आर स्क्वायर, देखना ये पाई कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा कहीं से, जी हाँ ये पावर आ गया क्या 2 ऐसे हो जाएगा, और पावर फिर इसमें घटा भी देना, यानी कि r में से 2 - 1, ठीक है। और उसके साथ एक बार यहाँ पर हमें अवकलन और करना होगा, किसका अवकलन होगा कि जो अपने पास r था, हम r के सापेक्ष करते तो r हट जाता था, लेकिन यहाँ किसके सापेक्ष करें, t के सापेक्ष करें, इसलिए t बचा रहेगा, यानी कैसे d r अपन क्या हो जाएगा ये dt, ठीक है। यदि जो यहाँ दिया रहेगा जिसका मैं अवकलन कर रहा था, लेकिन जिसका अवकलन करने वाले हैं उसी के सापेक्ष करेंगे, तब तो उसका हम अवकलन दोबारा नहीं करेंगे। अगर उसके अलग तरीके से उसके सापेक्ष ना करके किसी दूसरे के सापेक्ष करेंगे तो उसका एक बार हमें अवकलन और करना होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, r था क्या, अगर यहाँ r के सापेक्ष ही अवकलन करते तो हम यहाँ से एक बार इसका जो यहाँ अपना अवकलन किए हैं ये अवकलन मैं नहीं करता, क्योंकि यहाँ किसके सापेक्ष करते, t के सापेक्ष करते थे, इसलिए हम r का फिर से एक बार अवकलन किए हैं। तो चलिएगा देखना ये कितना हो जाएगा 2 पाई r, r का मतलब कुछ है नहीं है, उसके बाद क्या हो जाएगा डी आर अपन क्या है dt, ठीक है, डी आर अपन dt। अगर सॉल्व कर लेना a बराबर कितना हो जाएगा पास से, सबको मान पुट कर देना, 2 इसे रह जाएगा और पाई छोड़ देना, पाई का मान मत रखना, r का मान कितना दिया है 10 और इसका मान कितना है 3, यानी 10 × 3, दोनों मान पुट कर देना 10 × 3, ठीक है। डी आर अपन dt मान पुट कर दिए और r का मान पुट कर दिए, देखना कितना हो जाएगा 3 × 6 6 × 60, यानी कि 60 पाई, a बराबर कितना है 60 पाई। अब हमें क्षेत्रफल पढ़ते हैं क्या, ए नहीं सॉरी मेरे साथियों, डी अपन dt होना चाहिए, डी अपन dt, ठीक है, डी अपन dt, ठीक, डी अपन dt, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 60 पाई आया है, क्षेत्रफल की मात्रा क्या होता है कि सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अपन पास का हुआ है सॉल्यूशन ये होकर के आंसर ये मिल गया, ठीक है, सॉल्व हो क्या हुआ पास आंसर मिल गया 60 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, कहीं से आप क्या करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करिए चलिए, ठीक है, ये मेरे पास हो गया, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है 4 नंबर, 4 नंबर क्या लिखा है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा कितना है 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा कितना दिया है 10 सेमी लंबा है, ठीक है, हमें किनारा भी दे दिया है और परिवर्तनशील हमें घन का किनारा दे दिया है। देखना हमें जो दिया वो लिखते हैं, हमें दिया क्या है वो लिखते हैं, दिया है, ठीक है, दिया क्या है, हमें घन का किनारा दिया है परिवर्तनशील, ठीक है, मान लेते हैं घन का, माना घन का किनारा, ठीक है, किनारा क्या मानते हैं ए है, किनारा क्या है ए है, ठीक है, तथा किनारा ए है तथा आयतन भी है, तथा आयतन क्या मानते हैं भी है, ठीक है, क्या मानते हैं, माना घन का किनारा कितना है ए है तथा आयतन कितना है भी है, कोई दिक्कत कहीं में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना अपने पास में क्या दिया है किनारा कितना दिया है ए, एक मान कितना दिया है ए मान है किनारा, एक मान कितना है 10 सेमी है का, जी हाँ 10 सेमी दिया है। उस पर घन का किनारा परिवर्तनशील हो रहा है, मतलब हम परिवर्तन मतलब डी अपन ये dt दे दिया, ठीक है, जहां परिवर्तन का नाम लेगा जो हमें दिया रहेगा उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे नीचे टी के सापेक्ष निकाल लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा पास 3 सेमी प्रति ये सेकंड, ये हमें परिवर्तन दिया था, इसलिए क्या कहें किनारे के साथ परिवर्तन था डी अपन dt, टी मतलब क्या लिखे क्या कि समय के साथ हो रहा था, ठीक है, इसलिए क्या लिखे हम डी अपन dt बराबर 3 सेमी प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछे घन का आयतन, लिखेंगे हम घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन देखना जो आयतन होता है उसे लिखते हैं v से, v बराबर कितना हो जाएगा a की पावर 3, एक पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, घन का आयतन क्या होता है a v बराबर a की पावर 3, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे जो v बराबर अपने पास है a की पावर 3 उसको हम क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने क्या हो जाएगा डी भी, क्या हो जाएगा पास कि डी भी अपन क्या हो जाएगा डी वी अपन डी टी हो जाएगा बराबर, इसका जब अवकलन करेंगे 3 आगे आ जाएगा और फिर 3 में से घट जाएगा, यानी ऐसे 3 a की पावर 2, ठीक है, क्योंकि आप अवकलन करते करते क्या हो सीख चुके हो, और हम किसके सापेक्ष करें टी के सापेक्ष, इसलिए a का फिर से अवकलन करना हमें क्या होगा कि अवकलन करना पड़ेगा, क्या मिलेगा डी अपन ए डी टी, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे फिर जब इसका अवकलन करेंगे तब, अब यहाँ क्या करिए आप मान रख दीजिएगा,
3 इंटू ए, एक मान कितना है 10, स्क्वायर मतलब 10 दो बार लिखेंगे, 10 इंटू 10, क्योंकि स्क्वायर मतलब क्या होता है वही चीज दो बार, ठीक है, इसलिए क्या 10 10 दो बार लिख दिया, फिर इंटू डी अपन डी टी, डी अपन डी टी मान कितना है 3 है, का कैंसिल यहाँ 3 है। अब जो 10 दहा में 100 और 3 दुना के 3 त्रिका 9, 900 कितना हो जाएगा, 9 में गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है, 900 के पास का होगा सीधे आंसर, यानी कि 900 900, ठीक है, अपने क्या मिल गया डी वी अपन ए डी टी। भी मतलब क्या होता है, भी का मतलब क्या होता है क्यू होता है, मतलब घन का घन होता है क्यू, यानी कि अपने पास क्या है सेमी, यहाँ हो जाएगा ये सेमी क्यू प्रति सेकंड, समय का मतलब यहाँ सेकंड चल रहा है, समय चला टी, इसलिए क्या होगा यहाँ सेकंड आ जाएगा, यानी कि 900 सेमी क्यू प्रति सेकंड, यही क्या होगा अपने पास ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसर जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम, क्या हमारे पास है 4 नंबर था, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन 5 क्या दिया है, करा है एक स्थिर झील में, क्या दिया आपके पास है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमें क्या पूछना है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वो हमें क्या है चाहिए, ठीक है। अपने आप सोचिए कोई झील है, कोई झील है, इसमें यहाँ पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे पानी चलता है क्या, कहीं से पानी से चलता है झील में, किसी भी झील पानी डालते पत्थर से चलता है क्या, इसका मतलब एक केंद्र, इसको हम वृत्त का केंद्र मान जहां पत्थर गिरा था इसके बीच की दूरी क्या होगा, रेडियस आर ही तो होता है ना, कहीं से यहाँ पर पास पता है ये आर ही होता है, इसका मतलब हमें क्या दिया है, झील में जब पत्थर डाला जाता है इसको परिवर्तन दिया है, यानी कि हमें डी आर अपान डी टी दे दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया वो लिख लेते हैं, हमें दिया जो है वो दिया है, क्या दिया देखना वो, उसको पहले मैं लिख लेता हूँ, डी आर अपान क्या दिया हमें डी टी, ठीक है, डी आर अपान डी टी कितना दिया है, ये 5 सेमी प्रति सेकंड दिया है, कितना पास है कि 5 सेमी प्रति क्या दिया है सेकंड दिया है, ठीक है, कि गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, यानी हमें इस बार आर दे दिया है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यानी कि आर, आर बराबर हमें कितना दे दिया है ये 8 सेमी दिया, ठीक है, 8 सेमी है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि जो वृत्ताकार घिरे हुए जो पानी पत्थर डाले थे उससे जितना घिरा हुआ है वृत्ताकार, उसका हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो आइए हम क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है ना, लिखेंगे हम घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, लिखेंगे हम लिखेंगे घिरा हुआ क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वृत्त स्थिर में डाला जाता है तो वृत्ताकार तरंग की एक हम वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, देखना वृत्त का क्षेत्रफल क्या आपके पास होता है ए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, कैंसिल यहाँ पाई स्क्वायर होता है। अब ये जो अपने पास है इसको हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिया है टी नीचे है, इसलिए करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, डी डब्ल्यू आर टू टी, ठीक है, टी के सापेक्ष मैं अवकलन कर लूंगा, जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा ये डी ए अपन क्या हो जाएगा डी टी, इसका कितना हो जाएगा ये, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा डी अपान क्या हो जाएगा डी टी और उसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको अवकलन कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा डी ए अपान क्या हो जाएगा डी अपान डी टी से उतार लेंगे हम, उसके बाद ये 2 आगे आ जाएगा और पाई कांस्टेंट है, यानी कि ऐसे पाई इंटू 2 और आर में हम क्या करेंगे एक घटा भी देंगे 2 माइनस का 1, लेकिन आर का हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष, इसलिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये डी आर पान डी टी, ठीक है, डी आर पान कितना हो जाएगा ये डी टी हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना, ये कितना हो जाएगा ये पाई इंटू 2 इंटू घटाएंगे तो आर इंटू डी आर अपन क्या हो जाएगा ये डी टी, ठीक है। इसमें सबका मान पुट करना पाई इंटू 2 इसे लेते हैं आर का मान कितना दिया है 8 दिया है, जबकि इसका मान कितना है डी आर अपन डी टी का 5 है, ठीक है, देखना ये 8 5 40 40 गुना के 80, यानी कि ये 80 अब पास क्या होगा 80 पाई, ठीक है, 80 पाई क्या अपन पास हो जाएगा 80 पाई क्या हो जाएगा, देखो हम क्या निकाले क्षेत्रफल निकाले, इसका मतलब 80 पाई सेमी प्रति सेकंड, ठीक है, यानी डी ए अपन क्या हो जाएगा ये डी अपन डी टी। मेरे भाई याद रखना हम यहाँ बोले हैं जो आंसर प्लस में आएगा वो मतलब बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जो आंसर माइनस में आएगा वो आंसर हमेशा क्या होगा घटता हुआ दिखाई देगा, यानी आंसर किस में प्लस में आया है, जो वृत्त का क्षेत्रफल था वो 80 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, ठीक है,
प्लस में जो आंसर आएगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो माइनस में आंसर आएगा वो क्या होगा, घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभी तक मैं जितना सॉल्यूशन किया हूँ सब में क्या है, प्लस प्लस में आंसर है, यानी कि सबकी जो मैं निकाला हूँ, क्षेत्रफल किसी निकाला है, किसी का आयतन निकाले, किसी त्रिज्या निकाले हैं, वो सब क्या है अपने पास ये बढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, जहां माइनस आएगा वहां हम क्या दिखा देंगे, घट रहा है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं, आपका होगा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमें क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि किस वृत्त की इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेमी। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया है कि त्रिज्या, मतलब हमें जो दिया है वो त्रिज्या में परिवर्तन दिया है, यानी दिया है क्या, वो लिख लेते हैं। लेकिन हमें जो दिया है वो डी आर अपन क्या दिया है, dt दिया है, का डी आर अपन dt दिया है, मतलब कितना दिया, डी आर अपन dt 0.7 सेमी प्रति सेकंड है। ठीक है, 0.7 सेमी प्रति ये सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद हमें आर का भी मान दिया है, आर मान कितना दिया है, 4.9 है, 4.9 सेमी। ठीक है, 4.9 सेमी दिया हुआ है, का कहेंगे सर जी हाँ ये 4.9 सेमी दिया हुआ है। हमसे कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या कीजिए। ठीक है, हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, यहाँ पर लिखते हैं हम वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि, परिधि वृत्त की परिधि, परिधि देखना, परिधि को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, कभी कभी सी से लिखते हैं, कभी कभी पी से लिखते हैं, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं पी है। ठीक है, पी बराबर, ठीक है, पी बराबर क्या होता है वृत्त की परिधि, पाई 2 होता है, 2 पाई आर। ठीक है, जो वृत्त का परिधि होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, सिंपल सा। ठीक है, तो देखना ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ टी है, क्या कहेंगे सर, यहाँ टी है, टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर लेते हैं, लिखेंगे हम टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन, अवकलन, अवकलन करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है बच्चों, देखना ये कितना हो जाएगा, तब इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी पी अपन क्या हो जाएगा, डी टी, डी पी अपन डी टी हो जाएगा। ये क्या होगा ये 2 पाई है, क्या हो जाएगा आपके पास, डी अपान डी टी 2 पाई आर। ठीक है, इसका जब अवकलन करेंगे 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये आर, आर का अवकलन क्या होगा, डी आर अपन डी टी हो जाएगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखना ये इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसकी परिधि किस वृत्त, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर है जब r बराबर 4.9 सेमी है। ठीक है, जब में क्या दिया है, r बराबर ये 9 सेमी की दर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अपने पास क्या होगा 2 पाई आर। ठीक है मेरे भाई, 2 पाई आर दे दिया है हमें। थोड़े से 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट आप सब। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइएगा तो चलिएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो हम करें वही होगा। ठीक है, अपने पास यहाँ क्या होगा, इसका अवकलन क्या होता है, डी आर अपन क्या होता है, डी आर अपन क्या होता है, डी टी होता है, क्या डी आर अपन क्या होता है, डी टी होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखना है, जब अपने पास का डी आर अपन डी टी होता है तो इसको क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। अपने पास क्या है, डी पी अपन क्या हो जाएगा, ये डी टी, डी पी अपन डी टी हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई इंटू आर, इसका वैल्यू कितना दिया है, डी आर अपन डी टी का मान कितना है, 0.7 है, का कैंसिल से यहाँ 0. कितना है 7, और 0.7 इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा, 1.4 पाई। ठीक है, जब इस दोनों का करेंगे गुणा करेंगे, अब अपने पास क्या था, डीपी अपन डी टी था, क्या पी मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या सेमी ही होता है, और नीचे का था समय मतलब सेकंड, यानी कि सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, क्या बताइए जो डीपी अपन डी टी है, ये डीपी अपन जो डी टी है, क्या ये प्लस में है माइनस में है, कैसे प्लस में है। जब प्लस में आया है तो अपने पास जो आंसर होगा वो, इसका जो परिधि होगा वो 1.4 पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, आपके पास ये वृद्धि हो रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि अतः, लिख देंगे यहाँ पर हम अतः, लिख भी देंगे एक बार हम, अतः, अतः वृत्त की परिधि, अतः वृत्त की परिधि, परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि 1.4 पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, हो रही है। ठीक है, इतनी दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब प्लस होगा तो हम हमेशा वृद्धि दिखाएंगे,
माइनस होगा तो हम क्या कर दिखाएंगे, हमेशा घटता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, इनकी कमी हो रहा है। चलेगा, ये क्वेश्चन 6 नंबर हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर। देखना 7 नंबर क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यह जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी, तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें चाहिए, ठीक है। यानी हमें इसमें क्या है, दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आइए हम क्या करते हैं, इसको दोनों को बारी बारी क्या करते हैं, हल करते हैं। जो दिया उसे भी लिख लेते हैं। देखना हमें क्या दिया है, हमें दिया यहाँ पर है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो है, ठीक है, जो लंबाई वो कितना दिया हमें, x। अब हमें क्या करना है, जो x है उसमें जो घट रहा है, मतलब अपने पास जो dx जो पास है वो dt है, ठीक है, dx dt क्या घट रहा है, घट कितना है 5, जो घटता है उसके सामने लगाते हैं माइनस, ठीक है, सेमी प्रति मिनट, ठीक है। जो अभी तक हम क्या लगा थे प्लस, सब कहाँ तो बढ़ ही रहा था, इसलिए हम सब प्लस कहीं दिखाए, क्योंकि प्लस हमेशा क्या होता है, छिपा होता है, इसलिए प्लस नहीं लगा रहे थे। यहाँ जहां घटेगा वहां क्या करेंगे, माइनस तुरंत हम लगा देंगे, इसलिए क्या कर दिया, माइनस लगा दिए। और हमें क्या दिया है, जब x बराबर कितना दिया है, x बराबर 8 दिया, ठीक है, x की स्क्वायर कितना दिया 8, ठीक है। और हमें क्या दिया है, आयत की लंबाई दिया है, ठीक है, इतना सेमी। और हमें क्या दिया, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दिया है, आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई देना है, चौड़ाई हमें कितना दिया है, चौड़ाई में क्या दिया है, y है, क्या कहेंगे जी, हाँ y। और जो चौड़ाई है वो 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमें dy अपान जो के पास dt दिया है वो 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। जहां बढ़ता है वहां प्लस होता है, जहां घटता है वहां क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और हमें y का मान भी दिया है, y बराबर कितना दे दिया है हमें, कि y जो मान है हमें वो 6 सेमी दिया है, ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों क्वेश्चन का हम हल करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है, नंबर 1 वाला देखना, नंबर 1 क्या दिया है, परिमाप। हम लिखेंगे आयत का परिमाप। देखना जो आयत का परिमाप होता है, आयत, ठीक है, आयत का परिमाप देखना जो आयत का परिमाप होता है, परिमाप को लिखते हैं p से, क्या कहेंगे, जहां p लिखते हैं तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है, ठीक है। लंबाई मतलब x हो गया, चौड़ाई मतलब y हो गया, यानी x प्लस वाई। तो इसको हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर। देखना जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास dp अपन क्या हो जाएगी, dt हो जाएगा, कहेंगे यहाँ dp अपन dt हो जाएगा। और इसका जब अवकलन करेंगे हमने 2 तो कांस्टेंट बाहर है, और इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, x का dx अपन a dt हो जाएगा, और प्लस इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dy अपन a dt, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास जब t होता है तब ना कोई खत्म होता है, t नहीं है, इसलिए उसका सापेक्ष करेंगे अवकलन वही की उसका सापेक्ष dx अपन dt, y का सापेक्ष करेंगे dy अपन dt हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन जब करेंगे तो ये हमें मिलेगा। देखना अब हमें जो मान पता है उसको रख देते हैं, एक 2 ब्रैकेट में dx अपन dt कितना है, -5 है, प्लस dy अपन dt कितना है, 4 है, ठीक है, 4। यहाँ घटाएंगे कितना जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस का 1 यानी 2 गुणित माइनस का 1 बराबर कितना जाएगा, माइनस का 2, और आंसर कितना आएगा, किसमें आएगा, ये सेमी प्रति सेकंड, ठीक है, सेमी प्रति सेकंड। यानी कि क्या है अपने पास माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आया है, तो लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, अतः परिमाप जो है, परिमाप जो है कि -2 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, ठीक है। माइनस में आना मतलब क्या होता है, घटना होता है, प्लस में आना मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। और इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसको और करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं क्षेत्रफल। हम पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। देखना क्षेत्रफल क्या होता है a बराबर होता है x इंटू वाई, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, कैंसिल कर लीजिए, लिखेंगे हम कि t के सापेक्ष, ठीक है, t के सापेक्ष हमें अवकलन करने पर, ठीक है। जो हमें दिया होता है उसके वो हमेशा इसके क्या करेंगे, जो हमें दिया होता है उसका सबसे पहले में काम करना होता है, अवकलन करना होता है, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी अपन क्या हो जाएगा, ये dt, डी अपन dt हो जाएगा। इसको हम करेंगे, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, ठीक है।
फर्स्ट वाला पढ़ते हैं वैसे वैसे होता है का, फर्स्ट वाला वैसे वैसे सेकंड वाले का अवकलन इंटू डी अपान ए डी टी, ठीक है, यानी कि वाई, और प्लस सेकंड वाला वैसे का वैसे इस बार फर्स्ट वाले का अवकलन, फर्स्ट वाले का अवकलन क्या हो जाएगा डी एक्स अपान क्या हो जाएगा ये डी टी, ठीक है। अब इसको भी आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उठा करके आप चाहे तो यहाँ पर सीधे आप ऐसे दिखा सकते हो, कैसे की दिखना ये कि डी वाई अपान ए डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जिसका जिसका मान पता है उसका रख लेते हैं। अब यक्स का मान कितना है 8 है का 8 रख दीजिएगा, ठीक है, इंटू डी वाई अपान डी टी कितना है 4 है, ठीक है, 4 रख लेंगे, और फिर प्लस वाई का मान कितना है 6 है, 6 रख लेंगे, डी एक्स अपन डी टी कितना है -5 है, ठीक है, इसको यहाँ रख लेंगे। बस इसको हल कर दीजिएगा, देखना ये 8 चौके 32 होता है, 32 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 56 से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे पास ये 2 आएगा, लेकिन कितना होगा ये सेमी स्क्वायर प्रति ये सेकेंड, ठीक है, यानी कि किस में आया प्लस में आएगा, कहीं से यहाँ प्लस में आया है, यहाँ हम दिखा देंगे, लिख देंगे, यहाँ बगल लिख देंगे, हम लिख देंगे कि अतः आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। अपने पास क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, ठीक है, अतः आयत का क्षेत्रफल क्या है 2 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत आंसर जी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 7 नंबर था, अपने पास क्या हुआ ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 7 नंबर के बाद हम क्या करते हैं 8 नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है, बने रहेगा वीडियो में, पूरा प्रश्न क्या करेंगे खत्म कर देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अब चलते हैं 8 नंबर को, ठीक है। 8 में क्या है एक गुब्बारा जो सदैव, वो क्वेश्चन क्या दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यों गैस प्रति सेकंड दर भर कर फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या r बराबर 15 सेमी हमें दिया हो, ठीक है। पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, तो ठीक है, आइए इसको हम लिख लेते हैं, दिखाइए हमें क्या दिया है वो दिखाई लिखते हैं, हमें जो दिया है ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार, गुब्बारा हमें पता है गोलाकार होता है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यों गैस प्रति सेकंड, मतलब हमें क्या दिया है 900 सेमी क्यों मतलब क्या होता है घन का, गुब्बारे का हमें आयतन दे दिया है, हमें गुब्बारे का आयतन क्या होता है डीवी अपन क्या दिया हमें डीवी अपन dt दे दिया है, कितना दिया डीवी अपन dt 900, ठीक है, 900 सेमी क्यों प्रति सेकंड, ठीक है, 900 सेमी प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन दर वो हमें चाहिए सिंपल से क्या दें कि डी आर पाने, पहले हमें क्या दिया इसमें और दिया है, हमें क्या दिया है आर बराबर कितना दे दिया हमें ये 15 सेमी, ठीक है, आर का मान 15 सेमी दे दिया है, तो हमें चाहिए क्या डी आर पाने डी टी, ठीक है, हमें इसका परिवर्तन क्या हो रहा है हमें यही चाहिए। तो आइएगा हम क्या करते हैं, गुब्बारा जो होता है हमें पता है जो वैल्यूम होता है वो क्या होता है गोलाकार का होता है, का यहाँ गोला आकार का होता है, तो गोले का आयतन हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, तो लिखेंगे हम गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है, आयतन हम क्योंकि हम पढ़ते हैं जो अपने पास गुब्बारा होता है वो गोलाकार की होता है, कैंसिस यहाँ होता है, आयतन पे हमेशा लिखते हैं बी से भी बराबर गोले का आयतन जो फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब अपने पास जो ये गोले का आयतन है इसको हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, हम लिखेंगे dWr2, ठीक है, यानी कि dWr2t, ठीक है, क्योंकि हम जो इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके जब टी के सापेक्ष करेंगे कितना हो जाएगा dv अपन क्या हो जाएगा ये dt हो जाएगा, dv अपन dt, इसका करेंगे मतलब क्या d अपन ए dt करेंगे, और ये 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो इसका हम बगल कर ले रहे हैं, देखना जब हम इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 4/3 और पाई, 4/3 और पाई दोनों बाहर आ जाएगा, यानी कि डी अपन ए डी टी बराबर है 4/3 पाई, ठीक है, इंटू जब हम किसका करेंगे अवकलन, एक कांस्टेंट था बाहर आ गया, अब बचा यहाँ का r की पावर 3 का अवकलन क्या होगा 3 तो पहले आगे आ जाएगा, फिर 3 में से घटा भी दीजिएगा, 3 आगे आ जाएगा, फिर 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी कि r की पावर 2, लेकिन यहाँ किसके सापेक्ष हम कर रहे थे t के सापेक्ष, इसलिए जो अपने पास r है उसका एक बार अवकलन और होगा, अवकलन क्या होगा ये कि dr अपन क्या हो जाएगा ये dt, ठीक है, dr अपन dt, बस इसमें क्या करें सबका मान पुट कर दीजिएगा, dv अपन dt कितना है 900 है, कैसे यहाँ ये 900 है बराबर ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा क्या बचा 4 और पाई
इंटू आर, आर स्क्वायर मतलब 2 बार, आर का मतलब 15 15 2 बार लिखेंगे, 15 इंटू 15, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा जाता है। क्या हो जाएगा डी आर अपॉन ए डी टी, डी आर अपन कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। क्या 15 छक्का 90 लिखना, 15 से करना, 15 कम 15, 15 छक्का 90 होता है 6 यानी 60 हो गया, और फिर 15 कम 15, 15 चौका 60, ठीक है 15 चौका 60, ये 4 से 4 भी कट जाएगा, इधर क्या बचा एक बचा, इधर क्या बचा पाई डी आर पर क्या होता है डी आर अपॉन ए डी टी, ठीक है यानी ये पाई है इसके बट्टे लिख सकते हैं क्या, इसके बट्टे क्या आ जाएगा यानी कि ये डी आर अपॉन क्या हो जाएगा ये डी टी बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टे ये पाई, पाई आर मतलब सेमी और टी मतलब सेकंड, ठीक है यही अपने पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, नहीं कि 1 बट्टे पाई सेमी प्रति सेकंड, ठीक है 1 बट्टे पाई सेमी प्रति सेकंड, और है बढ़ना दर की दर से परिवर्तन हो रहा है, मतलब प्लस में आया है, ये क्या है 1 बट्टे पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से क्या है ये गुब्बारे का जो त्रिज्या है वो क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, ठीक है गुब्बारे त्रिज्या कितना हो रहा है कि 1 बट्टे पाई प्रति सेमी प्रति सेकंड की दर से इतना से ये बढ़ रहा है, ठीक है कोई डाउट कैंसी जी, कोई भी किसी प्रकार का हमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले यानी कि क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर, ठीक है तो देखना क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, जबकि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या क्या है 10 सेमी, यानी हमें यहाँ पर आर का मान कितना दिया है देखना, ये आर बराबर में कितना दे दिया है 10 सेमी दिया है, ठीक है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ये हमें दिया है, ठीक है ये हमें दिया है और हमें कोई किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, कह रहा है कि गोले का एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी कि यहाँ पर हमें चाहिए डी वी अपान ए डी आर, ठीक है ये हमें चाहिए, यानी इस बार जो हमें है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यों, हमें तभी तो हम निकाल पाएंगे आंसर जी हाँ, तो लिखेंगे हम गोले का आयतन, ठीक है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन लगा लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है कि v से लिखते हैं, गोले का आयतन किससे आयतन कर सकते हैं v से, ठीक है यानी कि v बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है इस दोनों को मैं इस बार कहा किसके सापेक्ष है त्रिज्या परिवर्तन के सापेक्ष, यानी कि हमें त्रिज्या किसे लिखते हैं आर को, आर से लिखते हैं क्या कहेंगे जी हाँ आर से लिखते हैं, यहाँ पर हमें आर के सापेक्ष ही परिवर्तन करना है, ठीक है तो आएगा आर के सापेक्ष परिवर्तन कर लेते हैं, लिखेंगे हम आर के सापेक्ष यानी डी डब्ल्यू आर टू आर, ठीक है डी डब्ल्यू आर टू आर का है कि आर के सापेक्ष हमसे बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे आर के सापेक्ष ही परिवर्तन कर देंगे तो चलेगा, तब क्या हो जाएगा डी वी अपन क्या हो जाएगा ये डी आर हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ डी वी अपन ए डी आर हो जाएगा, ये इसका हम करेंगे तो डी अपान ए डी आर 4/3 पाई आर ये क्यू, ठीक है देखना ये 4/3 और पाई कांस्टेंट है, कहेंगे 4/3 और ये पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा आर, 3 तो पहले आगे आ जाएगा फिर आर में से घट जाएगा यानी 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ क्या था आर है और आर के सापेक्ष जब आर का ही आर के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो कितना बन जाएगा 1 का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है इससे पहले हमारा क्या होता था यहाँ टी होता था, टी के जो आर का जो है टी के सापेक्ष मैं अवकलन करता था तो डी आर अपन डी टी हो जाता था, लेकिन आर ये और आर के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है तो धना यहाँ पर ये आर 3 से 3 कट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेना, यानी मेरे पास क्या बचा है डी वी अपन क्या बचा है डी वी अपन डी आर बचा है, आंसर जी हाँ डी वी अपन डी आर बचा है, ये 4 पाई आर की पावर 3 बचा है, यानी कि 4 अपने पास क्या बचा है 4 पाई आर के पावर 2 बचा है, ठीक है 4 पाई आर के पावर 2, बस यहाँ आर का मान रख दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा ये 4 इंटू पाई इंटू आर, आर का मान कितना है ये आर का मान 10 है, यानी स्क्वायर में तो 2 बार 10 इंटू 10, 10 दहा में 100 दहा में 400 यानी कि 400 पाई, ठीक है किस में आया है यानी कि आयतन है यानी कि सेमी क्यों प्रति ये सेकंड, ठीक है यानी कि हमें देखना ये 400 पाई प्लस में आया है कि माइनस में आया है, कहेंगे 400 पाई जो है प्लस में आया है, जब कोई भी चीज बताते प्लस में आता है उसका मतलब क्या होता है वो बढ़ता है का, कहेंगे यहाँ इसका मतलब वो बढ़ता है, हमसे पूछ क्या था त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन ना लिखेंगे हम त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन दर कितना है, यानी कि लिखेंगे हम त्रिज्या चूंकि दिखा देंगे चूंकि त्रिज्या के सापेक्ष त्रिज्या के मेरे भाई ये तो नेचर है आता रहता है, ठीक है सबके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष ठीक है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर कितना है
ये 400 पाई सेमी क्यों प्रति सेकंड, ठीक है, 400 पाई सेमी क्यों प्रति सेकंड है। इतना ही क्या होगा आपके पास, ये इसका परिवर्तन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर ये 9 भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। कोई यदि अभी तक कोई भी सवाल में आपको दिक्कत हुआ तो कमेंट सेक्शन में आपके कारण कमेंट बताना, सर हमें ये क्वेश्चन में दिक्कत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से कोई वीडियो क्या करेंगे, नया बना करके आपको क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए। चलिएगा आगे चलते हैं। 9 के बाद क्या आता है 10, देना ही 10 में क्या लिखा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक क्या है 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर सेमी प्रति की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है, ठीक है। तो देखना ये हम क्या करते हैं, इस सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अपने पास कोई मानते हैं पहले एक दीवार है, ठीक है, क्या मानते हैं, एक दीवार है, देखना हम मानते हैं कि अपने पास दीवार है, ठीक है। इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ऐसे लगा होगा का, कहीं से जी हाँ, इसका मतलब इसको हम ज्वाइंट करवा सकते हैं, कहीं ज्वाइंट करवा दीजिए। यदि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मानते हैं यहाँ से कितनी है, वाई है का, कहीं से जी हाँ, मान लीजिए वाई है, और यहाँ जिसकी जो लंबाई दूरी है, यहाँ ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं, चौड़ाई जो मानते क्या है, ये एक्स है, ठीक है। इतना अपने मन से क्या है मैंने मान रखा है। उसको हमसे कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ झुकी, यानी कि ये जो सीढ़ी है ये कितनी है, 5 मीटर लंबी है, ठीक है। सीढ़ी क्या है, दीवार के साथ झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से, यानी कि जो इससे नीचे वाला हिस्सा है दीवार से 2 सेमी प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता है, यानी कि सेमी प्रति सेकेंड मतलब हमें यहाँ जो दिया है वो डी एक्स अपन क्या दिया हमें, खींचा जाता है मतलब सेकेंड, डी एक्स अपन डी टी कितना हमें दे दिया है, ये 2 सेमी प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है। इतने के परिवर्तन दर से क्या करें, खींचा जा रहा है, ठीक है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब जो अपने पास यहाँ पर है कि डी वाई अपन ए, क्या पता है कि डी वाई अपन क्या है अपने पास है डी टी, ठीक है। ये पूछा है किस दर से घट रहा है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सीधा दीवार से 4 मीटर दूर, यानी कि यहाँ जो अपने पास x का मान भी दे दिया, वो कितना दिया है अपने पास है 4, जो अपने पास x का मान भी दे दिया है वो कितना है 4 सेमी दिया है, ठीक है। 4 सेमी में क्या है दे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा हमसे ये पूछा है कि अपने पास सीढ़ी किस दीवार से घट रहा है, तो यहाँ पे दिखाइए हमें इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है का, कहेंगे सर जी हाँ। तो हम पढ़ते हैं ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है का, कहेंगे सर जी हाँ, लंब कर्ण आधार पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, इस तीनों को जो रिलेशन बताता है। तो आइए हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या आपके पास होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो देखना ये लंब कर्ण कितना है 5 है का, कैसे है 5 है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये लंब कितना है, लंब देखिए y है, यानी कि क्या लिखेंगे हम y का स्क्वायर, और आधार कितना है, x, यानी कि ये x का स्क्वायर, ठीक है। यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना आपके पास होगा ये 25, ठीक है, 25 बराबर ये y का मान नहीं पता है इसे लिख देंगे y स्क्वायर, और प्लस x का देखिए मान पता है, x का मान कितना है 4 है का, कैंसिल से 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कैंसिल से 16 हो जाएगा, ये 25 जहां था वैसे रह जाएगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा 16 हो जाएगा बराबर ये y स्क्वायर। अब 25 में 16 हो जाएगा 9 बचता है का, कैंसिल से 9 ये y स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा अंडर रूट में 9, ठीक है। हमें पता है वर्ग ये कितने का वर्ग है 9, 3 का वर्ग बनता है, कैंसिल से 3 का वर्ग, यानी कि y का मान कितना हमारे पास आ गया 3 आ गया का, कैंसिल से हमारे पास ये जो y का मान था वो कितना आ गया ऑलरेडी हमें 3 मिल चुका है, ठीक है। अगर इसको हम यहीं पर अपने मन से मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, लिखेंगे हम समीकरण 1 से, हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से। 1 नंबर क्या है इसका स्क्वायर, यानी कि ये अपने पास लिख सकते हैं ऐसे y स्क्वायर प्लस का ये x स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर 25 लिख देना सीधे से, ठीक है, 25। यहाँ हम क्या करेंगे, जब इतना हमें मिल गया इसके बाद हमारा काम क्या है, इसको अब हमें x का मान भी दिया था, y का मान दिया है, और हमें देखना क्या है dx अपन dt का मान पता है, हमें dy अपन dt का मान निकालना है, यानी इसी के सहारे हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि नीचे सबके क्या है t है, इसलिए हम क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, हम लिख देंगे हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन
अवकलन करने पर ठीक है। जब टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि डी अपने पास हो जाएगा डी अपान ए डी टी वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये कि डी अपान ए डी टी एक्स स्क्वायर बराबर ये जब कांस्टेंट वैल्यू को हम अवकलन करते हैं वो जीरो होता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का हम जब अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या होता है जीरो। तो इसका हम अवकलन करें क्या होगा, दो आगे आ जाएगा, दो और एक घटाएंगे तो दो में से एक जाएगा, एक सिंपल सा वाई बचेगा। इस वाई को हम एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई माने डी टी। ठीक है, डी वाई अपन क्या हो जाएगा डी टी है ना। हम इसका जब अवकलन करेंगे टू आगे आ जाएगा, कैंसिल टू आगे आ जाएगा और फिर दो में से एक जाएगा एक, यानी कि दो वाई। लेकिन अभी एक वाई बचा था, काहे से जी, काहे कि हम किसके सापेक्ष अवकलन करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब टी ना होकर के वाई के सापेक्ष अवकलन करते तब वाई हट जाता, लेकिन टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसलिए कितना हो जाएगा डी वाई अपान ए डी टी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ से भी दो आगे आ जाएगा और फिर ये x बचा रहेगा। इस फिर एक बार x का हम क्या करेंगे अवकलन अव करेंगे, कितना हो जाएगा dx अपान dt, यानी कि ये हो जाएगा dx अपान क्या हो जाएगा ये dt। ठीक है, बराबर जीरो। अब समझ कहेंगे x कहाँ से आ गया मेरे भाई, देखना याद रखना कि हम पढ़ते हैं यहाँ x स्क्वायर मतलब क्या है, ये दो आगे आ जाएगा फिर एक दो में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा एक बचेगा। लेकिन जो x है इसका एक बार अवकलन तो और हमें करना है ना, इसके t के सापेक्ष, यानी घटाएं कितना जाएगा दो में से एक जाएगा, एक कभी लिखा नहीं जाएगा, यानी ये dx अपान ये dt, dx अपन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, कैंसिल यहाँ dx अपान dt हो जाएगा। ठीक है, यानी यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, कैंसिल जहाँ वही चीज लिखे हैं। बस इतना जब पास हो गया तो अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ देख देख के मान इसका रख देते हैं। ये हमें y का मान कितना है ज्ञात किए, y का मान 3 है, यानी कि यहाँ रखते हैं 2 इंटू 3 dy अपान dt हमें चाहिए, इसको ऐसे लिख लेंगे dy अपान dt ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मान हमें क्या करना है प्लस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 4 है, का कैसे 4 है, और dx अपान dt का मान कितना है 2 है। ठीक है, 2 लिख लेंगे यहाँ पर हम, बराबर ये 0। ठीक है, देखना ये 2 ताई 6 हो जाएगा, 6 dy अपान क्या हो जाएगा dt, और फिर प्लस का ये देखिए 4 गुना के 8 8 गुना के 16, यानी कि 16 हो जाएगा, बराबर ये 0। ये पूरा प्लस का है, इधर भेजने के माइनस हो जाएगा, कैंसिल माइनस हो जाएगा, dy अपान dt इधर कितना था 6, बराबर ये माइनस का 16। ठीक है, अगर 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 8। ठीक है, यानी कि जो 3 है इसके बटे आ जाएगा, यानी कैसे dy अपान dt बराबर माइनस का 8/3। हम क्या निकाले हैं y मतलब क्या था अपने पास, इसका लेंथ था, लेंथ मतलब क्या होगा सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, अपने पास देखिए इसका आंसर किसमें है माइनस में आया है का, कैंसिल यहाँ इसका आंसर तो माइनस में आया है, तो हमसे पूछ रहा था, इसके लिख देंगे ऊंचाई जो है, लिखेंगे अतः दीवार की ऊंचाई ठीक है -8/3, यानी कि माइनस क्या चिन्ह दर्शाता है घटता हुआ दर्शाता है। ठीक है, इसलिए माइनस में, यानी कि लिखेंगे हम 8/3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। ठीक है, दर से घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या हुआ अतः दीवार की ऊंचाई जो है 8/3 सेमी प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है घट रहा है का, कैंसिल यहाँ पे पास क्या हो रहा है ये घट रहा है। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है घटना दर्शाता है, जब प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है वो बढ़ता हुआ दर्शाता है। ये माइनस में आया था, इसलिए क्या हो रहा है ऊंचाई इसकी घट रही है। ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन क्या हुआ हल हो गया, यानी कि क्वेश्चन में जो 10 था वो हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखना क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या दिया है, एक कण वक्र 6y बराबर x और 3 + 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, यानी हमें देखना एक कण हमें दिया है, क्या दिया हमें कण, ठीक है, एक कण हमें क्या दिया 6y, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर हल हम, ठीक है, 6y बराबर कितना दिया हमें x के पावर 3 3 प्लस का 2 दिया। ठीक है, हमें ये दे रखा है। ठीक है, कैसे यहाँ इतना हमें दे रखा है, और फिर इसको कह रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो 8 गुना बदल रहा है। यानी कि यहाँ सिंपल हम कह सकते हैं कि जो अपने पास x है वो y जो है ना, ये जो x निर्देशांक है y निर्देशांक की तुलना में, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है, जो कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कितना 8 गुना है। इसका मतलब मैं बीच में बराबर लगाया हूँ, बराबर मतलब क्या होता है दोनों तरफ बराबर होता है। ये पहले से 8 गुना है, 8 से इसमें हम और भी गुणा कर देंगे ना, जब जो पहले से 8 गुना है उसमें 8 से हम और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 में 64 गुना हो जाएगा। इसलिए इसके हम अपोजिट वाले में 8 से गुणा कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 8 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसमें हम क्या करते हैं अब हल करते हैं। ठीक है,
तो देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास है इसको हम क्या करेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम टी के सापेक्ष, टी के लिखेंगे हम डी डब्ल्यू डी, क्या हो रहा है ये, डी डब्ल्यू आर टू टी, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करें क्या हो जाएगा, ये डी अपान ये डी टी हो जाएगा, ये 8x बराबर कितना हो जाएगा डी डी टी अपान डी यानी वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाएगा, यानी 8 डी एक्स अपन क्या हो जाएगा ये डी टी, फिर बराबर ये डी वाई अपन क्या हो जाएगा ये डी टी, ठीक है। डी वाई अपन डी टी हो जाएगा। अपने पास हमने क्या किया, इसका अवकलन कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका हमने क्या किया, अवकलन कर लिया। अपने पास में क्या वक्र क्या दिया हमें, एक कर्ण का वक्र कितना दिया है 6y बराबर कितना दिया हमें कि x के पावर ये 3 प्लस का 2 दिया है, कहीं जी हाँ हमें इतना दे रहा है। तो उन बिंदु हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब हमें x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फंडामेंटल क्या कहें हम कि x का हमें मान ज्ञात करना है। तो आइएगा जो हमारे पास ये समीकरण दिया है इसको भी हम क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। लिखेंगे हम t के सापेक्ष यहाँ रुक जाना एक मिनट, ठीक है। यहाँ लिखिए हम t के सापेक्ष अवकलन यानी कि डी डब्ल्यू आर टू टी, ठीक है। टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अवकलन कर लेते हैं। देखना जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये डी अपान क्या हो जाएगा डी टी 6y बराबर कितना हो जाएगा डी अपान ए डी टी एक्स के पावर ये 3 है, ठीक है। एक्स पावर 3 प्लस डी अपान ए डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया है। तो देखना ये 6 कांस्टेंट वैल्यू है, आगे आ जाएगा और इसका अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई अपान ए डी टी, डी वाई अपान क्या जाएगा डी टी हो जाएगा बराबर ही इसका अवकलन 3 का अवकलन क्या होगा, यानी पावर जो होता है उससे पहले लिख लेते हैं, पावर पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक बार से घटा देंगे, यानी कि ये x के पावर 2 हो जाएगा, घटाने मतलब 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और फिर x का एक बार अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा डी एक्स अपान ये डी टी, ठीक है। और फिर प्लस कितना हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू 0, मतलब इसका मत लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अपने पास देना ये जो डी वाई अपान जो डी टी है, जो अपने पास ये डी वाई अपान डी टी है वो कितना है 8 डी एक्स अपान डी टी, यानी कि इसके प्लेस पे हम 6, इसके इतने प्लेस पे हम देखना ये इतना लिख सकते हैं क्या कि डी वाई अपान डी टी बराबर कितना था 8 डी एक्स अपान डी टी, यानी कि 8 डी एक्स अपान क्या है अपने पास डी टी का कैंसिल, जहाँ डी एक्स अपान डी टी है वो फिर अपने पास इधर कितना है ये 3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये डी एक्स अपान डी टी, ठीक है। देखना ये डी एक्स अपान डी टी से डी एक्स अपान डी टी कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूना के 6 हो जाएगा, और फिर एक ठो 1 मिनट रुक जाना, ठीक है, हो गया ना, हाँ सही है, ठीक है। ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स हाँ 16 बराबर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट बन जाएगा, यानी कि एक्स बराबर अंडर रूट में 16, ठीक है। यानी कि जब हम एक्स मान निकालेंगे तो एक्स मान कितना पास आ जाएगा 4 का, एक्स मान कितना आ जाएगा पास ये 4 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब जब ना अब हमें पता है कोई भी वैल्यू, याद रखना कोई भी वैल्यू अंडर रूट से जब बाहर निकलता है उसके सामने क्या लगता है प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, इसका मतलब ये है कि x का मान क्या आया है, एक तो प्लस में आया है और एक तो क्या आया है माइनस में आया है, ठीक है। यदि हमें क्या चाहिए, इसका निर्देशांक चाहिए, का कहेंगे हमें निर्देशांक चाहिए। यदि मान लेते हैं कि x बराबर अपने मन से एक बार हम क्या 4 लेते हैं, x बराबर क्या अपने मन से लेते हैं 4 लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों क्या है, इसलिए हमें दोनों वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना ले लिया हम 4, यदि हम x बराबर 4 पर चेक करते हैं कहाँ पर, इस वाले वक्र में रख करके, ठीक है, जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे 4, ये 6y x बराबर 4 पर, ठीक है। और अपने पास 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये x के पावर 3 प्लस का ये 2, ठीक है। तो रखना इधर, देखना क्या हो जाएगा कि 6y इसे रह जाएगा, जहाँ x मान कितना रखेंगे, x मान कितना आया है 4 लिएगा, कैंसिल, जहाँ 4 की पावर ये 3 प्लस का 2, देखना ये 4 की पावर 3 मतलब कितना होता है 4 4 16 64, 64 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, कैंसिल, जहाँ अपने पास ये 68 हो जाएगा, यानी 6y, ठीक है। क्या 68 वाले 2 से कटेगा, कैंसिल हमें नहीं कटेगा, यानी y बराबर कितना पास आ गया 68/6, ठीक है। 2 से काट देना, ये कितना पास आ जाएगा, ये 2 6 4 यानी कि 34/2, ठीक है, 34/3, क्या सही है 4 4 16 चौका 64 65 66, सॉरी चाहते हैं मेरे भैया गलती हुआ, ठीक है, सॉरी चाहते हैं जोड़ने में गलती हुआ, ठीक है, यहाँ पर सॉरी हम चाहते हैं, देखना ये 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 में 2 जोड़े 64 65 66 होगा, ठीक है, यानी कितना आपके पास यहाँ पर 66 होगा, ठीक है। ये क्या आपके पास बराबर चिन्ह है, 66 इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 11, यानी कि y का मान कितना आ गया 11, लिख देंगे हम अतः क्या लिखेंगे, अतः हम क्या लिखेंगे, जब x बराबर 4 था लिख देंगे हम कि जब x बराबर 4 पर, जब x बराबर 4 पर लिखेंगे, x बराबर 4 पर बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, बिंदुओं के
निर्देशांक, निर्देशांक कितना आपके पास आया है? जब मैं x बराबर 4 लिया था तब बिंदु का निर्देशांक कितना आया है? x बराबर 4 पर और y बाई 11, यानी कि अपन पास आ जाएगा 4 कामा y, 4 कामा y नहीं 11, ठीक है, 4 कामा 11, पहले के निर्देशांक ये आ गया। यदि यहीं पर हम क्या करते हैं, x बराबर कितना थे माइनस का 4 लेते हैं, यानी कि यहाँ दिखाएंगे हम कि x बराबर क्या लेते हैं, माइनस का 4 पर चेक करते हैं, ठीक है। x बराबर किस पर चेक करते हैं, माइनस के 4 पर चेक करते हैं। देखना जब x बराबर माइनस 4 पर चेक करेंगे कितना अपने पास हो जाएगा, कि अपने पास समीकरण क्या था 6y, 6y बराबर क्या था x की पावर ये 3 प्लस का 2 था। जहां x में कितना रखेंगे, माइनस का 4 का क्यों कर देंगे कैंसिल, जी हाँ, अब प्लस का 2। जब माइनस 4 का क्यों करेंगे ना, माइनस 4 का क्यों करेंगे तो आएगा 64 ही आएगा, लेकिन बट किस में आएगा, माइनस में, यानी कि ये अपने पास माइनस का 64, माइनस का 64, माइनस का 64 प्लस का 2 घटाएं कितना आ जाएगा, माइनस का ये 62 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस का 62। यहाँ कितना था 6y, ठीक है, यहाँ कितना था 6y, इसे काट देंगे कितना जाएगा, 31 गुना 62 होता है, और इधर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि y बराबर के पास कितना आ गया, माइनस का 31/3। कब, जब x बराबर माइनस 4 था, ठीक है, हम लिख देंगे अतः यहाँ पर कि अतः x बराबर 4 पर बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक लिखना, बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, कि बिंदु का निर्देशांक जब x बराबर कितना लिया था, -4 में लिया था, तो y का मान कितना आया था, माइनस का 31/3, ठीक है, यही अपने पास का होगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले निर्देशांक कितना आया था 4 कामा 11, दूसरा निर्देशांक कितना है -4 कामा -31/3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी प्रकार का मेरे भाई, कैंसिल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी प्रकार का नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम कि आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम, ये 11 था, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर, ठीक है। देना क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या दिया है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या कितना है, 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितना दिया है, हमें इतना दिया है, ठीक है। यानी कि हमें क्या दिया है, एक हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या, मतलब हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। हमें दिया है ऑलरेडी, जो दिया है कि हमें दिया है त्रिज्या, यानी कि डी आर पानी डी टी, हमें इसमें परिवर्तन कितना दिया है, 1/2 सेमी प्रति सेकंड दिया है, ठीक है, की दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से, यानी कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या हमें कितना दिया है, आर, आर का मान कितना दिया है, 1 सेमी दे दिया है। हमें पूछ रहा है डी वी अपान ए डी टी, ये किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि हमें जो आंसर आएगा वो प्लस में आंसर आएगा, बढ़ता मतलब प्लस दिखाता है, ठीक है। आइए लिखते हैं हवा के बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है, हमें दिया है हवा बुलबुला कैसा होता है, बुलबुला गोल होता है, क्या कैंसिल गोल होता है, हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोल मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन लगाएंगे क्या होता है, आयतन, या फिर इसका हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ऐसे लिखते हैं हम कि हवा ये क्या हो जाए, सच कैसे रहे, मिट करने रहिए, यहाँ लिखेंगे हम हवा के बुलबुले का आयतन, ठीक है, हवा के बुलबुले का आयतन। अब मैंने बताना कि जो हवा होता है, अन्य हवा, बुलबुला कैसा होता है, बुलबुला कैसा गोला होता है क्या, तो यहाँ गोले का हम आयतन लगा लेंगे, v बराबर क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यों होता है क्या, कैंसिल, यहाँ 4/3 पाई आर क्यों। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, कि dWr/2t, ठीक है, टी के सापेक्ष क्या करें, क्या कि हमें क्या टी के सापेक्ष परिवर्तन दिया पहले से है, ठीक है, इसका जब भी का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dv अपन dt हो जाएगा, dv अपन क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, क्या कैंसिल, जहाँ dv अपन dt हो जाएगा, बराबर, ये देखना ये अपने पास d अपन dt, d अपन ए dt 4/3 पाई आर क्यों, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यों। इसका अवकलन करना, 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस r का अवकलन करें क्या हो जाएगा, 3 पहले आगे आ जाएगा, कैंसिल, यहाँ 3 आगे आ जाएगा, फिर r में से घटा भी देना है, 2 बचेगा, उस वक्त क्या होगा, डी आर पाने डी टी, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, नीचे t है, r के सापेक्ष हम t का अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष हम r का अवकलन कर रहे हैं ना, इसलिए क्या होगा, डी आर अपन क्या हो जाएगी, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो दिखाइए 4/3, 4/3 ऐसे में लिखना, ऐसे लिखना, ये कितना हो जाएगा, बराबर, ये 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल, जी हाँ, 4 पाई r के पावर 2, r की पावर 2, ये डी आर अपन क्या हो जाएगा, ये dt, ठीक है, डी आर अपन dt, 4 पाई इंटू आर, आर का मान कितना दिया है, 1, मतलब स्क्वायर मतलब 2 बार, यानी कि 1 गुणे 1, 1 गुणे 1
डी आर अपन डी, डी आर अपन डी कितना है 1/2 है, ठीक है, यानी कि 2 1 में 2 2 2 4, यानी कितना के पास है 2 पाई, ठीक है। 2 पाई हमें क्या चाहिए डी वी अपन क्या चाहिए था डी टी चाहिए, ठीक है, यानी कि भी मतलब क्या होता है सेमी क्यू अपन कितना हो जाएगा ये डी टी, ठीक है, यानी कि ये सेकंड, यानी कि यस, यानी कि 2 पाई सेमी प्रति सेकंड बटे 2 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है, यही अपने पास क्या होगा फाइनली आंसर ये बन जाएगा, ठीक है, यानी कि डी भी, ठीक है, ये अपने पास ये फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें जो अपने पास बुलबुले का आयतन था लिखेंगे हम अतः बुलबुले का आयतन 2 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, बड़ा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि ये ठीक है ना, ये बढ़ रहा है, ठीक है, इसका लिखेंगे हम बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत बढ़ रहा है, कोई डाउट कैंसिल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये अपने पास का हुआ 12 नंबर भी हल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तन व्यास कितना है 3/2 2x+1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर चाहिए, तो ठीक है आइए ज्ञात कर लेते हैं। देखना हमें डायमीटर हमें क्या दिया है डी का मान कितना दिया हमें 3/2 ब्रैकेट में 2x+1, ठीक है, ये हमें क्या दिया ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि जो d होता है हम r चाहिए, r का मान कैसे निकलता है वो d/2 होता है, d/2, d का मान कितना है 3/2 ब्रैकेट में 2x+ का ये 1 है, ठीक है, अपन है 2, हम 2 को 2 को इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा, क्योंकि हम 25 के नीचे मानेंगे इससे गुणा यहाँ हो जाएगा, 1 गुणा 3 में करेंगे तो 3 गुणा 1 हम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कितना आ जाएगा 3/4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2x+ का ये 1, ठीक है। अब अपने पास में क्या आ गई r का मान, ठीक है, r का मान हमें दे दिया हुआ है, तो आइए आगे चलते हैं। हमें करना है आयत के परिवर्तन की दर कहते हैं, ठीक है, गुब्बारे का, ठीक है, गुब्बारे का आयतन लिखेंगे, गुब्बारे का आयतन, ठीक है, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा कैसा होता है, गुब्बारा एक गोला होता है, का पेंसिल गोला होता है, तो गोले का आयतन लगा लेते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है, ये गोले का आयतन भी बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर लें, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन कर लेते हैं, क्या जी हाँ x के सापेक्ष आप क्या करिए इसका अवकलन कर लीजिए, ठीक है। तो देखना जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष करना, ठीक है, जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो देखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इससे पहले आप अवकलन करने से पहले ना एक बार पहले काम करना है कि v बराबर क्या हो जाएगा, इतना ये v बराबर अपने पास जो है कि 4/3 पाई r, r का मान कितना है ये 3/4 ब्रैकेट में 2x+ का ये 1 का, फिर पूरे पर कितना हो जाएगा, पूरे पर ये हो जाएगा 3, ठीक है, पूरे पर कितना हो जाएगा 3। पहले आप इसको हल करिएगा, ठीक है, पहले आप क्या करिएगा इसको आप हल कर लीजिएगा, तो x के सापेक्ष काम बन जाएगा, ठीक है, x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, तो ना ये हम लिखेंगे कि dWr2x, ठीक है, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, देखना ये तब क्या हो जाएगा ये dv अपन क्या हो जाएगा ये dx बराबर ये, देखना ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर ऑलरेडी आ जाएगा, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, 4/3 पाई बाहर आ गया। अब देखना इसका जब हम अवकलन करेंगे किसका ब्रैकेट का, ये पावर कितना है 3 है, का यहाँ पावर 3 है, पावर 3 मतलब क्या होता है 3 जो होता है आगे आ जाता है, जो मतलब पावर होता है वो आगे आता है, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। और जो अपने पास ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में क्या है ना ये 3/4 ब्रैकेट में 2x+ का 1, फिर जो पावर होता था उसमें से एक घटा भी लेते थे, कैंसिल जी हाँ, यहाँ घटाएंगे 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2 का, कैंसिल यहाँ 2 बचेगा, लेकिन अभी हम जो है ब्रैकेट के अंदर जो है उसका अवकलन नहीं किए थे, ब्रैकेट के अंदर मतलब किसका नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर था अपने पास क्या था ब्रैकेट के अंदर कि 3/4 ब्रैकेट में 2x+ का 1, इसका मैं अवकलन अभी तक नहीं किया था, ठीक है, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा अवकलन एक बार और करना पड़ेगा, तो एक बार और अवकलन करते हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा ये 4 पाई ब्रैकेट में कितना जाएगा ये 3/4
3/4 ब्रैकेट में 2x प्लस का ये 1, ठीक है, 2x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, कैंसिल से यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे देखना ये 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3/4 क्या हो जाएगा, ये 3/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। मेरे भाई रुकिए एक मिनट, कितना मिनट था तो 4/3 3/4 सही है, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। तो देखना अपने पास ब्रैकेट में क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे, कैंसिल से हाँ इसका अवकलन करिए, जब हम इसका अवकलन करेंगे ना 2 भी का है कांस्टेंट है, 2 भी निकल कर बाहर आ जाएगा, यानी कि बाहर आ गया। उसके बाद हम करते हैं यक्स, यक्स का अवकलन क्या होता है, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और एक का अवकलन क्या होता है 0, यानी कि इतने पूरा जब हम अवकलन करेंगे तो 3/4 × 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि अपने पास आ गया 6 पाई ब्रैकेट में 3/4 ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 फिर पूरे का ये होल स्क्वायर, ठीक है। अपने पास क्या पूछा था हमसे, आयत के परिवर्तन किधर, ठीक है, यानी कि dv अपान क्या हो गया, dv अपान dx, ठीक है। अपने पास में जो आयत का परिवर्तन इतना एक इसमें आया है, प्लस में आया है का, कैंसिल जी हाँ प्लस में आया है। आप चाहे इसका क्या करिए, खोल दीजिएगा, ठीक है, इसको क्या करिए आप खोल दीजिएगा, लेकिन बट यार क्या करिए, खोली वोलिए मत, आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप क्या करिए, इसको ये छोड़ दीजिए, यानी कि इतना सेमी क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। इतने की दर से क्या होगा, ये आयत का जो अपने पास होगा आयतन, इतने की दर से क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर देखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, एक पाइप से रेत 12 सेमी प्रति क्यूब सेकंड की दर से गिर रहा है, गिरती रेत से जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई इस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई हमें कितना दिया, 4 सेमी दे रखा है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कितना दे रखा हमें, 4 सेमी दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा पास है, 14 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा देखना है, 14 नंबर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखना चलिए देखना, ये अपने पास हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक पाइप से रेत 12 सेमी प्रति सेकंड की दर से गिरा है, एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिरा है, मतलब देखना ये कोई मानते कोई पाइप है पास में, ऐसे कोई पाइप है, इस पाइप से रेत ऐसे गिर रहा है, तो पाइप से जब रेत गिर रहा है तो कैसा बन जा रहा है, ये एक शंकु आकार का, ठीक है, कुछ देखना ये ऐसे शंकु आकार बन जा रहा है, ठीक है, कुछ ये शंकु आकार बन रहा है। जब पाइप से रेत यहाँ से गिर रहा है तो हमें इसका मतलब क्या दिया है, रेडियस दे रखा है क्या, यानी हमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो एक चीज अपने पास क्या दिया है, जो गिर रहा है, एक पाइप से रेत 12 प्रति सेमी की दर से गिर रहा है, मतलब यहाँ समझ जाते मेरे भाई, यहाँ हमें क्या दिया है, हमें जो दिया है वो हमें भी का मान दिया है, ठीक है, यानी हमें क्या दिया, भी का मान, ठीक है, यानी कि हमें जो दिया है यहाँ पर ये कि डी भी अपन क्या दिया है, ये डी टी, ठीक है, यहाँ हमें क्या है दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि दिया है क्या अपने पास है कि जो आयत गिर रहा है कितना है, डी बी अपान डी टी, कितना गिर रहा है हमें, 12 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है, हमें इसका आयतन दे दिया है, और हमें क्या दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई मतलब हमें एच दिया, ठीक है, इसका मतलब हमें क्या दे दिया, एच कितना है, 4 सेमी है, और इसके बाद हमें कह रहा है कि एक शंकु बनाती है, ठीक है, एक शंकु बनाती है, उसके बाद क्या है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का कितना भाग है, 6वां भाग है, यानी कि जो अपने पास ऊंचाई है एच, ठीक है, वो आधार की जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का 6वां भाग, यानी कि ये इसका 6वां भाग, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना पता जाएगा, ये 6h, ठीक है, आर का मान कितना आ जाएगा 6h, ठीक है, आर का मान कितना आ जाएगा 6h, ये हमारे पास किसमें था, सेमी में। तो हमसे क्या करें, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई मतलब किस दर से बढ़ रही है, कि शंकु का हमें क्या दिया, आयतन दिया है का, कहेंगे जी हाँ शंकु का आयतन, तब यहाँ फार्मूला क्या लगाते हैं, शंकु का आयतन, देखना शंकु का आयतन हम लगाते हैं, लिखेंगे हम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। शंकु का आयतन कहा लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें ऊंचाई तो हमसे यही मिलेगा, हमें ऊंचाई यही मिलेगा, और हमें इसका v का मान भी दिया हुआ, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सब मान पुट कर देते हैं, देखना है जब सब मान पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर, आर का मान कितना निकाले हैं कि आर बराबर 6h है, यानी कि 6h यानी कि 6h का क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, यहाँ भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू पहले से था या ऐसे लिख देना, ठीक है। देखना कितना हो जाएगा 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है का, 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच का स्क्वायर ऐसा रह जाएगा
फिर इंटू ये एच, ठीक है। तो 3 से काट दें कितना देगा, 3 कम में 3, 3 दूना का 6 कि 12, 12 36 होता है, कैंसिल यहाँ 12 आ गया, यानी अपने पास कितना आ गया हल करने पर ये 12 पाई आर के पावर कितना हो जाएगी, ये 3, ठीक है। 12 पाई आर के पावर, क्योंकि आर स्क्वायर है, सॉरी एच स्क्वायर यहाँ एक एच है, दोनों गुणा करें कितना जाएगा, एच के पावर 3, यानी कि ये भी आ गया। अब जो अपने पास ये भी आया है, जो अपने पास क्या आया है, ये जो भी आया है, इसको हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ नीचे क्या टी है, हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक ना। जब टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, देखना ये डी भी अपन क्या हो जाएगा, ये डी टी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखना डी भी अपन डी टी कितना हो जाएगा, ये डी अपन क्या हो जाएगा, ये डी टी, इसका कितना हो जाएगा 12 पाई ये एच के पावर ये 3, ठीक है। देखना ये 12 पाई कांस्टेंट है, कहीं से 12 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 12 पाई। हम पढ़ते हैं जो पावर इसका होता है, जिससे क्या होता है, पावर होता है, पावर आगे आता है, फिर पावर में से घट भी जाता है, यानी कि 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, इनटू ये जो अपने पास यच है, यच किसके सापेक्ष करें, टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष खत्म तो होगा नहीं, तो ये बच क्या जाएगा, डी ये अपन क्या हो जाएगा, ये डी टी, ठीक है। ये अपने पास क्या था, डी वी अपन ए डी टी था। यह सब जो हमें मान दिया है, इन सब का हम क्या करते हैं, मान पुट कर लेते हैं। देखना कि डी वी अपन डी टी कितना है, 12 है का, यहाँ 12 है, बराबर ये 12 पाई इंटू 3 इंटू एच, एच का मान कितना दिया है 4। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर है का, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू कितना हो जाएगा, ये डी एच अपन कितना हो जाएगा, ये डी टी, ठीक है। अब ये 12 से 12 कट जाएगा, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब एक बचा है, कुछ नहीं मतलब बचा एक, बराबर इधर सब मल्टीपल कर देना। देखना 16 16 32 दिया कितना होता है 48 पाई, इधर कितना आपके पास आ गया, ये 48 पाई, उसके बाद डी एच, ठीक है, क्या हो जाएगा पास से डी एच अपन क्या हो जाएगी, डी टी, ठीक है। अब ये पूरा बटे आ जाएगा इसके, यानी कि डी एच अपन कितना हो जाएगा, डी एच अपन डी टी कितना हो जाएगा, ये 1/48 पाई, ठीक है। अब एच मतलब क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब क्या, सेमी में होगा, सेमी प्रति सेकंड, ठीक है। यही अपने पास क्या होगा, ये इसका फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है। डी एच अपन डी टी कितना आ गया, 1/48 पाई सेमी प्रति सेकंड, ठीक है, 1/48 पाई सेमी सेकंड। कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये बगल कोई दिक्कत, ठीक है। देखना अपने पास हमें कोई भी किसी प्रकार का हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। हमसे क्या पूछा था, आधार शंकु की ऊंचाई की दर, यानी कि हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे अतः शंकु की जो ऊंचाई की दर है वो 1/48 पाई सेमी क्यूब इसका और ये बढ़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, आशा करता हूँ कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं हम 15 चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, एक वस्तु यक्स इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत कितना है, CX रुपए में, CX बराबर इतना 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 से प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, ठीक है। यहाँ हमें दिया क्या, CX मान दिया, ठीक है, सिंपल हमें क्या दिया है CX क्या दिया हमें, कितना दिया हमें 0.007 x के पावर 3 माइनस का ये 0.003 x के पावर 2 प्लस का ये 15x प्लस का ये 4000, ठीक है। हमें सब डाटा किसमें दिया है, दशमलव में कर सब डाटा दिया है। तो अपने पास जो C नहीं है, सिर्फ आप इसको C को ही मान के चलना। हम इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, पर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं कि dWr2x, ठीक है। x के सापेक्ष इसमें अवकलन कर लेंगे, जो अवकलन करने पर आएगा उसमें फिर x के जब हम कितना रखें, सब जगह 17 रख देंगे, बाकी हम क्या होगा फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आएगा ये क्या होगा, ये डी सी अपन क्या हो जाएगा, डी टी डी सी अपन क्या हो जाएगा, डी सी अपन अपने पास क्या होगा, डी सी अपन क्या हो जाएगी, डी एक्स, ठीक है। डी सी अपन कितना हो जाएगा, डी एक्स, क्या कि यहाँ एक्स कोई मतलब नहीं है, अपने पास क्या सी डी सी अपन डी एक्स, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे कितना हो जाएगा, पावर होता है 3 आगे रहता है, यानी कि 0.07 इंटू 3 आगे जाएगा, फिर पावर में से घट भी जाता है, कहीं से यहाँ पावर में से कितना 2 बचेगा। आप कहें सकते हैं यक्स के सापेक्ष हम यक्स का ही अवकलन कर रहे हैं, इसलिए उसका अवकलन कितना हो जाएगा, एक मतलब कोई लिखा नहीं देता है, फिर माइनस से कितना है 0.003, यहाँ से भी पावर आगे आ जाएगा 2, ठीक है, और पावर फिर इसमें घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, एक कभी लिखा नहीं, इसलिए खत्म हो गया। उसके बाद ये 15 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यक्स का अवकलन एक कोई मतलब नहीं रहेगा, और जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, 4000 का अवकलन का पूरा 0 हो गया, 0 हम कभी लिखते नहीं, ठीक है, क्योंकि लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
तो सिंपल बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखना कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी कि 0.0 और 2 ठीक है 0.0 देखना ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सही ठीक है यानी कि ये x और ये 2 माइनस का इसमें गुणा करें 3 के 6 यानी कि 0.006 और प्लस के 15 ठीक है प्लस का 15 यहाँ पर पास x भी बचा हुआ है ठीक है सही गुणा का है ना भाई 7 त्रिक 21 होगा यानी कि 2.1 1 2 3 सही है ठीक है। अब हमें क्या करना है x बराबर कितना रखना है 17 रखना है तो जहां जहां x कितना रखिए 17 यानी कि x जहां है वहां 17 रखते हैं देखना क्या हो जाएगा ये dc अपन कितना जाएगा पास से dx मान जो पास निकल कर आएगा फाइनली वो 0.021 इंटू 17 मतलब 2 बार यानी कि 17 का स्क्वायर कर देते हैं ठीक है माइनस से 0.006 इंटू 17 उसका प्लस का ये 15 तो ठीक है इसको हल करिएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 17 में 289 होता है ठीक है 17 का देखना कर दें 17 का स्क्वायर कितना 289 17 का स्क्वायर 7 7 49 के 9 हाथ कितना जाएगा 6 7 कम 7 7 कम 7 7 7 14 14 और 7 14 7 21 21 मिलेगा 7 7 14 14 और 6 कितना होगा 14 और 6 20 की 0 हाथ में कितना जाएगा अरे मेरे 60 चाहते हैं भाई 7 7 49 के 9 हाथ में आएगा 4 ठीक है 7 7 49 में 9 7 7 14 4 18 होगा यानी कि 18 की 8 हाथ में 1 1 कम 1 1 1 2 यानी कि 289 ठीक है यानी कि देना इसका स्क्वायर इसका इसमें मल्टीप्लाई साथ में भी करवा दे यानी कि 0 पॉइंट कितना है 0 पॉइंट ये सीधे हम क्या करते हैं 21 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ठीक 21 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 17 का स्क्वायर इतना आया था फिर इसमें 21 से गुणा भी करवाते हैं देखना गुणा कितना जाएगा 9 कमे 9 8 कमे 8 2 कमे 2 ठीक है 9 दूना के 18 की 8 8 में जाएगा 1 8 दूना 16 और 1 17 हो जाएगा 2 दूना के 4 और 1 5 ठीक है यानी कि 9 8 8 16 के 6 7 और 2 कितना हो जाएगा ये 7 2 9 हो जाएगा और 1 5 ठीक है यानी कि इनका गुणा करने पर पास पूरा इस पूरा सॉल्यूशन करने कितना आया है 5 9 6 9 5 9 6 9 ठीक है। अब दशमलव का एक बात था एक अंक 2 अंक यानी कि एक अंक 2 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ इस 17 से गुणा करा देंगे ठीक है 17 छक्का 102 ठीक है 17 छक्का कितना होता है 102 लिखेंगे यहाँ पर हम 102 और एक अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव एक अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव यहाँ दशमलव आ जाएगा ठीक है यानी कि 0.102 फिर प्लस कितना हो जाएगा 15। अब इन सब हमारा काम क्या है ऐड करना ठीक है इन सबको ऐड करते रहिए कितना है 5 9 5.9 है ठीक है 5.69 है दशमलव नीचे दशमलव फिर ये 102 हो जाएगा फिर यहाँ 0 फिर कितना है फिर हमारे पास कितना है 15 ठीक है यानी कि 5 1 बस जोड़ रहा है यहाँ कितना है 0 0 0 0 दशमलव लगा लेंगे 0 ठीक है यहाँ 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 9 और 6 और 7 ठीक है 7 हो जाएगा दशमलव 9 7 9 5 14 के 4 हाथ में जाएगा 1 5 1 6 एक साथ यानी कि 74.792 ठीक है यानी कि इन सब फाइनली हम आंसर जोड़ो कितना जाएगा पास 74.792 ठीक है यही अपने पास का प्रदत्त फलन कितना होगा ठीक है उत्पादन फलन कितना कहते हैं ये 74.792 ठीक है यही अपने पास और फाइनली इसका ये आंसर बन जाएगा ठीक है। कोई डाउट कहीं से हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है इसमें सब क्या था बस अवकलन करिए कैलकुलेशन करिए अपना आंसर मिल जाता ठीक है तो चलेगा आशा करते हैं क्या होगा समझ में आ गया होगा ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये अपने पास है ये क्वेश्चन नंबर पास था 15 नंबर ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की बारी करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम 16 को हम क्या करते हैं निपटारा करते हैं देखना क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपए में इतना है तो प्रदत्त सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 7 पर इसको भी सेम प्रक्रिया से क्या करेंगे कर लेंगे लेना ऐसे अपने पास क्या दिया rx ठीक है रुपए में कितना दिया है कि 13x² प्लस का 26x प्लस का 15 ठीक है आ गया इसको भी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो लिख लेना कि d w r 2x ठीक है इसको भी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कराते हैं देखना जब x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हट जाएगा क्या अपने पास आ जाएगा ये dr अपॉन dx ठीक है जब इसका अवकलन करेंगे तो आगे आ जाएगा 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 x में से घटा देना 2 में से 1 जाएगा 1 ठीक है सिंपल बचेगा यहाँ 26 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा उसके बाद x का अवकलन क्या होता है 1 कभी इसमें क्या करेंगे हम नहीं लिखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू का मान क्या होता है 0 ठीक है खत्म हो गया आंसर देखना। अब हम क्या करेंगे x कितना रखेंगे 7 यानी कि जहां x में कितना रखेंगे 7 अब जहां चाहे x में 7 रख दीजिएगा 26 इंटू 7 प्लस कहें 26 ठीक है 26 आ गया था कोई बात नहीं ठीक है देखना 7 छंग 42 के 2 हाथ में जाएगा 4 7 में 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 ठीक है यानी कि 182 प्लस का 26 इस दोनों को ऐड कर देना कितना आ जाएगा 6 2 8 हो जाएगा 8 2 10 के 0 1 और 1 2 ठीक है यानी कि 208 अपने पास का फाइनली आंसर 208 मिल गया ठीक है फाइनली आंसर कितना आपके पास आ गया 208 ठीक है।
आशा करते हैं अब क्या होगा, समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ये सबसे सरल सरल हमें क्वेश्चन यही लग रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न में अभी तक क्वेश्चन नंबर सरल 1 नंबर लगा था और ये दोनों क्वेश्चन अभी तक मेरे सरल लगे, ठीक है। आपको कौन सा सरल क्वेश्चन लग रहा है कमेंट में बताना कि हमें ये क्वेश्चन सरल लगा है, ठीक है। हमें तो देखिए सब सरल यही लग रहा है, तो बस इसमें क्या करिए, अवकलन करिए, अवकलन करने के बाद x का मान रखिए, थोड़ा जोड़ घटाव कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखना 17 नंबर क्वेश्चन 17 में क्या दिया, 17 और 18 दोनों साथ हैं, ठीक है। 17 18 क्या दोनों है, 17 भी और 18 भी दोनों का ऑब्जेक्टिव है, इसे दोनों क्या है साथ में उठा लिए हैं। प्रश्न 17 तथा 18 में सही उत्तर का चयन करना है। हमें क्या करना है, इस पर सही उत्तर का चयन करना है। हमें क्या दिया, आर वर्ग नहीं है, हमें चेक कर दे, ठीक है। वैसे रफली हम चेक करके बता दे रहे हैं हमें आर का मान कितना दिया 6 सेमी का, कहीं यहाँ 6 सेमी दिया है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्या, अरे क्या लिख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आर के सापेक्ष ही जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी अपन कितना हो जाएगा डी आर, ठीक है, बराबर ये पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका आगे 2 का अवकलन क्या होगा, आगे आ जाएगा 2 इंटू ये 2 हो जाएगा, और आर के पावर कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और आर के सापेक्ष आर का ही अवकलन क्या होता है 1 होता है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका फाइनल अवकलन इतना ही आएगा, यानी कि पाई इंटू 2 इंटू आर, आर का मान कितना आ गया 6, 6 गुना कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 पाई। कोई 12 पाई आंसर है, देखिए अपने पास आंसर इसका क्या होगा बी, ठीक है। आंसर में कौन सा का बी, कोई डाउट कहीं से नहीं डाउट। इसका तरीका सॉल्यूशन करने का ये होगा, आखिर इसको हम लिख के क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कितना दिया, आर एक्स मान कितना दिया था, आर एक्स कितना दिया है पास की 3x² दिया है, उसके बाद कितना है प्लस का 36x, उसके बाद कितना है प्लस का 5। हमारा काम क्या है, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, देखना जब इसको हम x के हिसाब से अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना के 6x बचेगा, और यहाँ से x खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा प्लस का 36, ठीक है। अब हमें x का मान कितना दिया है, x का मान करें 15 रखिए, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 15 प्लस का 36, ठीक है। 15 छक्का कितना होता है 90 होता है, 90 प्लस 36 दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 126। तो 126 आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर डी 126, ठीक है। कोई डाउट कैंसर जी, हमें अभी तक कोई डाउट नहीं लगा है, ठीक है। हमने सबसे सरल लास्ट में ये चारों सवाल हमें लगे हुए हैं। आप कौन सा सरल सवाल लगा है वो क्या करिएगा, वीडियो नीचे कमेंट करके बताना हमें सरल सवाल ये अच्छा यानी कि सरल सबसे लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। यहीं से क्या हुआ, ये जो अपने पास था प्रश्नावली 6.1 6 पॉइंट क्या था 1, ये क्या हुआ यहीं से कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब इसके हम मिलेंगे क्या करेंगे भाई, इससे पहले इस 6.1 से पहले हम क्या किए थे 6.2 को हम हल कर दिए थे। अगर वो नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। अब बारी किसकी है 6.3 की, ठीक है। और उसको भी क्या करेंगे हम निपटारा कर देंगे जल्द से जल्द, ठीक है मेरे साथियों। और इस वीडियो क्या करते हैं सब हम अंत करते हैं, और अंत करने से पहले क्या करना, मेरे चैनल में नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है। मिलेंगे इसके हम 6.3 में 6.2 हम क्या करा चुके हैं, ठीक है। मिलेंगे इसके हम 6.3 वाले पार्ट में, तब तक के लिए क्या करेंगे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए।